चलो स्टार्ट करते हैं जल्दी। कन्वेक्स मिरर कैसा होता था, ऐसा करके इस तरफ रहता था पेंट, और जो बल्ज्ड आउट है उधर होता था रिफ्लेक्टिंग सरफेस। ठीक है, पहला रूल क्या था इसका, रूल एक बार जल्दी रिवाइज कर रहे हैं, सब लिखा हुआ पहले कॉपी में। ठीक है, पहला रूल यही था कि अगर प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल कोई इंसिडेंट रे आ जाता है तो वो फोकस से पार होता हुआ दिखता है, होता नहीं है। यहाँ पे फोकस इसका उल्टा साइड होता है, यहाँ पे फोकस होता है और इसका सी भी उधर ही होता है। इधर क्यों नहीं होता है, कोई लेम क्वेश्चन ऐसा है क्या? हाँ, क्योंकि इधर स्फीयर उधर है तो ऑब्वियसली सेंटर भी उधर होगा, और सेंटर उधर होगा तो फोकस भी उधर होगा, इधर कुछ नहीं होगा। ठीक है, तो ये इधर से पास कर सकता है क्या कभी? ये लाइट रे ऐसे गया और इधर से पास कर गया, ऐसा हो सकता है क्या? क्यों नहीं हो सकता? हाँ बट कौन, हाँ ये बोलना एक्चुअल रीजन जो है वो पकड़ना है। जो पेंट है वो ओपेक ऑब्जेक्ट जैसा काम, जो पेंट है, पेंट इधर तो पेंट कर दिया गया ना, अगर पेंट नहीं करते तो ये इधर से ऐसा पार हो जाता, तब वो रिफ्लेक्ट नहीं करता, तब वो रिफ्रैक्ट करता। समझ में आ रहा है? नॉर्मल ग्लास रिफ्रैक्ट करता है, और जैसे एक साइड पेंट कर दोगे तो एक साइड को अगर तुम बना दोगे ओपेक, ओपेक मतलब पता है, ट्रांसपेरेंट ओपेक। ट्रांसपेरेंट अगर रहेगा तो लाइट इधर से उधर जा सकता है, एक तरफ ओपेक कर दोगे लाइट उधर से उधर नहीं जा सकता, दोनों तरफ ओपेक कर दोगे तब तो और अच्छा है, लाइट इधर से भी उधर नहीं जाएगा, उधर से भी इधर नहीं आएगा। वो ना तो मिरर है ना तो कुछ है, नॉर्मल ऑब्जेक्ट है, जैसे कि ये मार्कर, ये एक क्या है, ओपेक ऑब्जेक्ट है ना, हम इधर से उधर देख सकते हैं ना इधर से कोई उधर देख सकता है। जैसे कि ये दीवार दिख रहा है बीच का, ये ओपेक दीवार है। अगर इसको हम ऐसे ग्लास वाला दीवार करते, ग्लास वाला दीवार जैसे वो वाला दिख रहा है, उसमें क्या हो सकता था, इधर वाला इंसान भी उधर वाले को देख सकता है और उधर वाला इंसान भी इधर वाला देख सकता है। अगर हम मिरर बना देते, जैसे कि उधर वाला साइड में हम लगा दिए एक बोर्ड, तो वो एक मिरर बन चुका, हम अपने आप को इधर देख सकते हैं, उधर वाला इंसान कुछ नहीं देख सकता। समझ आ रहा है हर चीज़? तो यहाँ पे जैसे ही हम लोग पेंट कर दिए थे, तो अब ये लाइट को ब्लॉक कर दे रहा, अब इस पार नहीं जाने देगा, तो ब्लॉक हो गया मतलब अब ये रिफ्रैक्ट नहीं करेगा, अब ये क्या करने लग जाएगा, स्मूथ होने की वजह से रिफ्लेक्ट करेगा, उसी तरफ वापस चला जाएगा। और अगर वापस जाएगा तो कैसे जाएगा, तो फोकस से पार होता हुआ दिखेगा। तो ये फोकस से पहले इसको जोड़ दो ऐसे डॉटेड लाइन से, और इसी लाइन को आगे बढ़ा दो ऐसे, यही है रिफ्लेक्टेड रे। पहला रूल था ये। ठीक है, हाँ हाँ सही करते हो, हाँ चलेगा चलेगा एकदम चलेगा, एग्जाम में वैसे ही करना ज़्यादा सही रहेगा। तो पहला रूल था अगर कोई इंसिडेंट रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है तो वो रिफ्लेक्टेड रे उसका जो भी होगा वो फोकस से पार होता हुआ दिखेगा। ठीक है, दूसरा वाला क्या हो जाएगा, दूसरा वाला उसी का उल्टा हो जाएगा कि अगर कोई इंसिडेंट रे इस तरह से मतलब स्ट्राइक कर रहा है मिरर को, ऐसा जैसे कि वो फोकस को स्ट्राइक कर रहा हो, तो वो रिफ्लेक्ट बैक करेगा पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, इसी का उल्टा। ठीक है, ऐसा जाएगा तो ऐसा आ जाएगा। नंबर थर्ड, अगर कोई इंसिडेंट रे ऐसा आ रहा है जैसे कि वो सी पे पास होता हुआ दिख रहा हो, तब वो रिट्रेसेस कर जाएगा उसी पाथ को, मतलब ऐसा जाएगा तो ऐसा वापस आ जाएगा। नंबर थर्ड हो गया। नंबर फोर्थ क्या था कि अगर कोई इंसिडेंट रे पोल पे आके टकरा रहा हो, तो जितने एंगल पे टकरा रहा है उतने ही एंगल से वो क्या हो जाएगा, बाहर निकल जाएगा, रिफ्लेक्ट बैक कर जाएगा उतने ही एंगल से। ठीक है, मतलब 30 डिग्री से अगर निकला तो ये भी 30 डिग्री से निकल जाएगा। चारों लिखा हुआ है कॉपी में, रिवीजन भी हो गया। अभी उसके अकॉर्डिंग हम लोग केसेस पढ़ेंगे इमेज फॉर्मेशन का। ठीक है, केस वन कन्वेक्स मिरर का बात कर रहे हैं। व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट इन्फिनिटी, व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट इन्फिनिटी, इन्फिनिटी में रहे तो क्या करते हैं, देखते हैं हम लोग क्या हो रहा है। यहाँ पे हो जाएगा P, यहाँ पे कहीं होगा तुम्हारा C, यहाँ पे हो जाएगा कहीं F। इन्फिनिटी से आ रहा है इमेज का रेज, इन्फिनिटी से, दोनों प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है, तो कहाँ से पार होता हुआ दिखेगा, C से। C कोई बोले क्या, तो ये भी ऐसे F से पार होता हुआ दिखेगा तो उधर निकल जाएगा, ऐसे डाइवर्ज हो जाएगा, और ये भी F से पार होता हुआ दिखेगा तो ऐसे करके डाइवर्ज हो जाएगा। तो ये दोनों रिफ्लेक्टेड रे है जो कभी मिलने वाला है क्या, उम्मीद भी है क्या कि इन्फिनिटी में जाके मिल जाएगा, नहीं। तो इधर कभी नहीं मिलने वाला, तो क्या इमेज नहीं बनेगा, बनेगा। यहाँ पे मिल रहा है देखो उल्टा साइड में, बट यहाँ पे अपीयर हो रहा है, अपीयर हो रहा है। अब अपीयर किसको हो रहा है, ये अपीयर, जो अपीयर बोल रहे हैं हम लोग बार बार, ये अपीयर हो रहा है, अपीयर हो रहा है, किसको अपीयर हो रहा है, तो हम लोग के ब्रेन को अपीयर हो रहा है। एक रिफ्लेक्टेड रेस जब ऐसे आएगा ना दोनों तरफ से, ये हम यहाँ पे खड़े हैं, मेरे पास दो रिफ्लेक्टेड रे ऐसे करके घुसा, मेरा रेटिना में गिरा, मेरा रेटिना क्या करेगा, मेरा ब्रेन क्या करेगा, इसी को आगे ऐसा प्रोड्यूस कर देगा कि देखते हैं कहाँ से आ रहा है। तो जब ऐसे आगे बढ़ाएगा इसको ब्रेन मेरा, तो देखेगा इसका इंटरसेक्टिंग वाला पॉइंट यहाँ है, तो ब्रेन उसको क्या कर देगा, बता देगा हम लोग को कि देखो इमेज यहाँ है। तो इमेज कहाँ बना, इसका मतलब फोकस पे बना।
तो अपियर्स टू मीट कहाँ पे, किसके वजह से हो रहा है, ह्यूमन ब्रेन, ठीक है। अपियर्स टू मीट यहाँ हो रहा है, इसलिए यहाँ पे इमेज बन रहा है, बट ये एक्चुअली मीट नहीं कर रहा है, इस वजह से इसको क्या बोलते हैं, वर्चुअल इमेज बोलते हैं, ठीक है। और वर्चुअल इमेज हमेशा कैसा होता है, इरेक्ट की इन्वर्टेड, इरेक्ट होता है। तो पहला क्या क्या चीज़ मिला हम लोग को, देखो पोजीशन ऑफ इमेज, 3 चीज़ होता है हमेशा। पोजीशन ऑफ इमेज कहाँ बना, एट फोकस, यहाँ पे वैसे ही लिखना नॉर्मल, यहाँ पे मत लिखना कि अपीयर्स टू मीट एट, ये लिखना एट फोकस। पोजीशन ऑफ इमेज कहाँ है, फोकस पे। नेचर ऑफ इमेज क्या है, हाँ नेचर बताएगा कि ये जो एट एफ है वो एक्चुअली एफ नहीं है, अपीयर्स टू एफ है। क्या, क्योंकि यहाँ पे हम लोग क्या लिख दिए, वर्चुअल लिख दिए, और वर्चुअल है तो साथ में क्या हो जाएगा, इरेक्ट। ये रटने वाला बात है, अगेन वर्चुअल समझ में आ गया क्यों, बट इरेक्ट समझ में नहीं आया क्यों अभी तक। अभी खाली इतना हम सहारा लिया वर्चुअल का कि वर्चुअल होता है तो इरेक्ट होता है, ये सही बात है, बट रटने वाला बात है, कॉन्सेप्ट नहीं है ये। थोड़ी देर बाद समझते हैं इरेक्ट कैसे। एक और क्या होता था, साइज। साइज क्या हो रहा है यहाँ पे, पॉइंट साइज्ड, पॉइंट साइज्ड, ठीक। केस 1, केस 2 देखते हैं। केस 2 है व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एनीवेयर, एनीवेयर इन बिटवीन इन्फिनिटी एंड पी। पोल और इन्फिनिटी के बीच में कहीं पे भी ऑब्जेक्ट रखेंगे तो क्या होगा, ठीक है। 2 ही केस है, तीसरा केस नहीं है, ठीक है। नहीं, ऐसे नहीं मानना चाहिए, हर बार पूछना चाहिए कि 3 ही केस की, 2 ही केस क्यों है, इसमें 6 केस था, इसमें 2 केस क्यों। ये सब क्वेश्चन तो राइज हो रहा होगा दिमाग में ना, ये नहीं होता। हाँ, इसमें 2 केस इसलिए क्योंकि एक इन्फिनिटी हो सकता है, उसके बाद कहीं पे भी रखो, कहीं एफ सी है ही नहीं, सारा चीज़ का क्या बन जाएगा, पी और इन्फिनिटी के बीच में कहीं पे भी। जैसे पी पे तो नहीं बन सकता, पी पे तो रह नहीं सकता, इधर कहीं भी रहेगा तो क्या बोलेंगे कि बियॉन्ड पी है, अभी भी बियॉन्ड पी है, बट एक टाइम के बाद क्या हो जाता है, इन्फिनिटी बन जाता है। तो उसके बीच में इन्फिनिटी से जैसे ही इधर आ जाएंगे तो क्या बोलेंगे, इन्फिनिटी एंड पी के बीच में। बाकी एफ है नहीं, एफ तो उधर है, सी भी उधर है, तो उधर ऑब्जेक्ट रख नहीं सकते। क्यों नहीं रख सकते, क्योंकि उधर रिफ्लेक्टिंग सरफेस है ही नहीं। बात समझ में आ रहा है, इसलिए 2 ही केस बन रहा है इसमें। उसमें 6 केस क्यों, क्योंकि 6 ही स्लॉट्स है, एक है इन्फिनिटी, उसके बाद बियॉन्ड सी वाला पूरा एरिया, एक सी वाला एरिया, एक सी और एफ के बीच का एरिया, एक एफ वाला एरिया, एक एफ और पी का एरिया, बस अकॉर्डिंगली, ठीक है। ओके, तो एक कहीं भी रखते हैं, मान लो यहाँ रखते हैं बिटवीन इन्फिनिटी एंड पी, तो कहाँ कहाँ इमेज बन रहा है वो देखते हैं। पहला चीज़ हम लोग करवा देते हैं प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल इंसिडेंट रे, तो क्या हो जाएगा, फोकस से पार होता हुआ दिखेगा, मतलब इधर जाएगा, रिफ्लेक्टेड रे, पहला। दूसरा क्या कर दे बताओ, सी से पास करवा देते हैं। तो सी से कैसे पास करवा देते हैं, देखते हैं, ऐसे करते हैं, ये वाला रह गया ऐसा, थोड़ा सा और सही होना चाहिए था, बट ठीक है। यही इंसिडेंट रे है, यही रिफ्लेक्टेड रे है। तो 2 रिफ्लेक्टेड रे कहाँ कहाँ मिला, एक यहाँ मिल रहा है, एक यहाँ मिल रहा है, दोनों आपस में कहाँ पे मैच करेगा, चेक करो, डाइवर्जिंग बन जा रहा है, कहीं एक्चुअली में मीट नहीं करने वाला। तो उधर कहीं मीट कर रहा है क्या, हाँ कर रहा है, यहाँ पे कर रहा है, इस जगह पे। तो इमेज कहाँ बनने वाला है, इसका मतलब यहाँ पे बनेगा, यहाँ पे इसका माथा बनेगा। अब बोलोगे टेल कहाँ बनेगा, तो टेल वही सेम प्रोसेस, इसी लाइन में कहीं टेल रहेगा, तो इसका मतलब यहीं पे टेल होगा और यहाँ पे माथा होगा, तो हो जाएगा ये तुम्हारा इमेज, ठीक है। अगर ये है ए तो ये हो जाएगा ए डैश, अगर ये है बी तो ये हो जाएगा बी डैश। तो कहाँ पे बना इमेज, पी और एफ के बीच में, बिहाइंड द मिरर, ठीक है। अब इसको शिफ्ट करते जाओ इधर उधर, मान लो इसको यहाँ पे रख दिए, फिर भी ये क्या कहलाएगा, ऑब्जेक्ट कहाँ पे है, इन्फिनिटी और पी के बीच में। और जब देखोगे तुम कि जो इमेज बन रहा है वो कहाँ बन रहा है, वो कहीं यहाँ बन रहा है या कहीं यहाँ बन रहा है, ऐसा कुछ बनेगा, ठीक है। अब तुम लोग बताओ हमको, एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन ले रहे हैं ए, ये पोजीशन का नाम देते हैं हम एम, ठीक है। और ये जो पोजीशन दिख रहा है ए डैश बी डैश, इसके इधर बनेगा कि उधर बनेगा, इस वाले का, एम वाले का इमेज। वंस मोर इस ऑब्जेक्ट को हम क्या किए, ढकेल दिए थोड़ा सा उधर, एम पोजीशन में ढकेल दिए, इधर ढकले, राइट साइड की ओर ढकले, तो इसका जो इमेज है वो राइट साइड की ओर ढकलाएगा कि लेफ्ट साइड की ओर ढकलाएगा, एफ पे इधर ढकले और राइट साइड में, तो किधर ढकलाया, लेफ्ट में। मतलब इसको इधर ढकेल रहे हैं तो इधर आ रहा है, तो और ढकलेंगे तो और इधर आएगा, और ढकलेंगे तो और इधर ही आएगा, मतलब एफ के उधर नहीं जाने वाला। ये बात समझ में आ गया, जितना इसको नज़दीक लेके आएंगे ये भी उतना नज़दीक आएगा, और एकदम पी के यहाँ लेके आएंगे तो ये भी पी के एकदम नज़दीक आ जाएगा। बात समझ में आ रहा है, एफ के पास अब जाएगा नहीं, अब एफ से इधर ही रहेगा, मतलब अब कहीं पे भी रख दो ऑब्जेक्ट को, इमेज एफ और पी के बीच में ही रहने वाला है। और जितना आप मिरर को करीब लेके आओगे, पी के जितना करीब लेके आओगे, इमेज भी पी के उतना ही करीब आते जाएगा, जितना दूर लेके जाओगे उतना एफ के करीब जाएगा, जब इन्फिनिटी चला जाएगा तब एफ में आ जाएगा, और उससे बाहर होगा नहीं, तो एफ से बाहर आ जाने का कोई चांस नहीं है। समझ में आ गया। तो कहाँ कहाँ बना पोजीशन ऑफ इमेज, क्या बना, बिटवीन एफ एंड पी,
नेचर ऑफ इमेज वर्चुअल तो बना, इरेक्ट क्यों बना वो समझ में आया? बाय ऑब्जर्वेशन, बाय ऑब्जर्वेशन। तो इरेक्ट तो बना, इसका भी रीजन समझ में आ गया। साइज क्या है? डिमिनिश्ड। ठीक है, 2 मिनट और थोड़ा सा रुक जाओ, 2 मिनट और। बिटवीन एफ एंड पी में कोई दिक्कत नहीं है, दिख रहा है ऑब्जर्वेशन। वर्चुअल क्यों? क्योंकि एक्चुअली मीट नहीं किया। इरेक्ट क्यों? क्योंकि दिख रहा है साफ साफ कि इरेक्ट है, सीधा इमेज है। डिमिनिश्ड क्यों? ये भी साफ साफ दिख रहा है। पिछला वाला में पॉइंट साइज था, फिर भी हम लोग इरेक्ट बोले थे, तो वो क्यों? अब इसका आंसर यहाँ से मिल जाएगा। कैसे मिलेगा? जैसे ही इसको दूर भेजेंगे, इसको उस साइड भेजेंगे, तो ये किस साइड जाएगा? उस साइड। इसको दूर भेजेंगे तो वो भी एफ की तरफ चला जाएगा। तो बट क्या होगा, थोड़ा सा साइज और छोटा होगा और उस साइड भागेगा। जैसे जैसे ये इमेज फोकस की ओर टेंड करेगा, फोकस की ओर जाएगा, वैसे ही इसका साइज क्या होते रहेगा? छोटा। बट इसका जो ये है नेचर है, वो हमेशा इरेक्ट ही रहेगा। ये बात समझ में आ रहा है? तो जितना भी अब इन्फिनिटी में कर दिए, तो ये छोटा होते 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 पॉइंट साइज बन गया, बट कैसा रहेगा? इरेक्ट ही रहेगा बाय नेचर। समझ आया इरेक्ट क्यों हुआ था पिछला वाला? बस ठीक है। पहले हम लोग कनकेव मिरर का टेबल फॉर्म कर लेते हैं, मतलब पूरा एट अ ग्लांस जल्दी से देखते हैं कनकेव मिरर का। यहाँ पे हम लोग लिखते हैं पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट, पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट, फिर लिखते हैं हम लोग पोजीशन ऑफ इमेज, फिर लिखते हैं हम लोग नेचर, फिर लिखते हैं हम लोग साइज, फिर यहाँ पे लिखते हैं सीरियल नंबर। जल्दी जल्दी बताना। नंबर 1 पहले कहाँ लगते थे? एट इन्फिनिटी। तो कहाँ बनता था इमेज? एट फोकस। नेचर क्या होता था? रियल एंड इन्वर्टेड ना। और साइज क्या होता था? हाईली डिमिनिश्ड या फिर पॉइंट साइज्ड। नंबर 2 उसके बाद कहाँ रखते थे? बियॉन्ड सी। बहुत बढ़िया। बियॉन्ड सी में रखते थे तो पोजीशन कहाँ पे बनता था? हाँ, एफ और सी के बीच में। ओके, बिटवीन एफ एंड सी। नेचर क्या होता था? साइज डिमिनिश्ड। नंबर 3 एट सी रखेंगे। उसके बाद एट सी में पोजीशन ऑफ इमेज, एट सी अगेन, नेचर रियल एंड इन्वर्टेड, साइज सेम साइज। नंबर 4 एट सी के बाद कहाँ लेके जाएंगे? बिटवीन सी एंड एफ। बिटवीन सी एंड एफ में कहाँ बनेगा? बियॉन्ड सी। बियॉन्ड सी रियल एंड इन्वर्टेड और ये एनलार्ज्ड। नंबर 5 उसके बाद कहाँ लेके जाएंगे? एट एफ। तो कहाँ बनेगा? एट इन्फिनिटी, रियल एंड इन्वर्टेड और ये हाईली इनलार्ज्ड। उसके बाद 6 पे कहाँ रखते थे? बिटवीन एफ एंड पी। तो कहाँ बनता था? बिहाइंड द मिरर। क्या हो गया? कॉन्फिडेंस। बिहाइंड द मिरर। नेचर क्या होता था? वर्चुअल एंड इरेक्ट। और साइज क्या होता था? इनलार्ज्ड। चलो इसको जल्दी से लिख लो, कॉपी पेस्ट। चलो कन्वेक्स में 2 ही पॉइंट है, एक एट इन्फिनिटी है और एक दूसरा क्या है? बिटवीन इन्फिनिटी एंड एट इन्फिनिटी में पोजीशन ऑफ इमेज कहाँ बन रहा था? एट एफ। नेचर क्या बन रहा था? वर्चुअल एंड इरेक्ट। और साइज क्या था? पॉइंट साइज्ड। बिटवीन इन्फिनिटी एंड पी जब रख रहे थे तो कहाँ बन रहा था? बिटवीन, हाँ, बिटवीन एफ एंड पी, पी एन एफ जो भी बोलो सही है। नेचर क्या रहेगा? सेम, वर्चुअल एंड इरेक्ट। साइज क्या हो जाएगा? डिमिनिश्ड। यूजेस लिखते हैं ऑफ कनकेव मिरर। कनकेव मिरर कैसा इमेज बनाता है? इनलार्ज्ड, ज़्यादातर इनलार्ज बनाता है ना। तो कहाँ कहाँ यूज होना चाहिए इसका? पहला यूज्ड एज अ सेविंग मिरर, यूज्ड एज अ सेविंग मिरर। ठीक है, जो आजकल यूज तो नहीं होता, पता नहीं, बट बुक में लिखा रहता, लिखना। नंबर 2 यूज्ड एज हेडलाइट्स ऑफ कार। अब हेडलाइट्स ऑफ कार में क्यों? क्योंकि वो क्या करता है? कन्वर्ज नहीं होने देता लाइट रेस को, डाइवर्ज रखता है या पैरेलल बीम बनाता है। ठीक है, हेडलाइट्स ऑफ कार। हाँ, क्या क्या क्या? कौन सा? ये सब नहीं, ये सब में नहीं, ये सब तो नॉर्मल फाइबर्स यूज हो रहा है, ये सब में नहीं। उसके बाद यूज्ड इन टॉर्चेस, टॉर्च में यूज होता है। नंबर 4 बोल सकते हो। क्या क्या बोल रहे हैं? टॉर्च बता रहे थे। अच्छा, उसके बाद सोलर कुकर सुने हो क्या? सोलर कुकर में यूज होता है, सोलर कुकर। नहीं सुने हो? हम बता रहे क्या होता है। देखो क्या होता है, एक ऐसा डब्बा होता है, ठीक है,
डब्बा में लगा दिया जाता है कनकेव मिरर, ठीक है, ऐसा इस तरह कनकेव मिरर रहता है, ठीक है, समझ में आ रहा है। और सारा का सारा सूरज का जो रोशनी है आ रहा होता है ऐसे, कैसे आ रहा होता है, पैरेलल आ रहा होता है, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, तो वो सारा रे रिफ्लेक्ट होकर कहाँ जाएगा, फोकस पे, तो फोकस पे ही सारा का सारा हीट, उतना उतना सूरज का जो हीट है जो कि पैरेलल डाइवर्ज होके आ रहा था, वो एक जगह फोकस हो जा रहा है एक पॉइंट पे, और तार लगा के उसी पॉइंट पे मान लो कुछ खाना रख दो, पनीर चिकन जो भी रखना हो तुमको, वो थोड़ा देर बाद पक जाता है बाय द इफेक्ट ऑफ सोलर हीट, मतलब सनलाइट, सोलर एनर्जी, तो उसको बोलते हैं सोलर कुकर। समझ में आ रहा है क्या, कुछ ऐसा रहता है, फिर से देखना, यहाँ पे ऐसा रहेगा कुछ, यहाँ पे एक ऐसा मिरर लगाया जाएगा, मिरर का ये वाला होगा पेंटेड सरफेस और उधर वाला होगा रिफ्लेक्टिंग सरफेस, और इसका अगर ये वाला ऐसा देखा जाए तो कहीं यहाँ सी हो रहा है और कहीं यहाँ पे क्या हो रहा है, एफ हो रहा है, मतलब कोई भी रे यहाँ पे ऐसे गिरेगा तो यहाँ पे पार होगा यहाँ गिरेगा तो यहाँ से ही पार होगा, यहाँ गिरेगा तो यहाँ से ही पार होगा, यहाँ गिरेगा तो भी यहाँ से पार होगा, मतलब ये वाला जो इफेक्ट होगा ना, यहाँ पर जो जगह होगा ना इतना ज़्यादा गर्म होगा, तुम अपना उंगली रख दोगे तो वो जल सकता है, तो यहीं पे तार लगा दिया जाता है, यहाँ पे वो प्लेट लगा दिया जाता है, उस प्लेट में कुछ भी रख दो तुम और इसको ढक दो, ट्रांसपेरेंट से नहीं। ये देखे थे, इधर देखिए, कहाँ पे, अच्छा 5 नंबर का रहेगा तो यूज्ड एज सेविंग मिरर, हाँ डेंटिस्ट लोग यूज करता है इसको, यूज्ड बाय डेंटिस्ट्स। चलो ये हो गया यूजेस, लिख लो 5 और। हाँ, यूज्ड एज अ रियर व्यू मिरर, रियर व्यू मिरर, रियर व्यू मिरर का मतलब जो साइड मिरर होता है वो डिमनेस्ट इमेज प्रोड्यूस करता है, इस वजह से इसको यूज़ किया जाता है, ठीक है। नंबर दूसरा, इसको लिख सकते हो एक यूज्ड इन लार्जर शॉप्स, शॉप्स में यूज़ किया जाता है, बड़े बड़े शॉप्स में, जिसमें पहले के ज़माना में जब सीसीटीवी कैमरा नहीं था तो लोग इसको यूज़ करता था। कैसे यूज़ करता था, कभी कोई शॉप में ऐसा एक स्टैंड रहता था, देखना, और यहाँ पे से बड़ा सा करके एक बड़ा सा शीशा रहता है, तुम लोग कभी देखो, अभी भी लगता है कोई कोई शॉप में, जैसे तुम लोग बिहारी लाल चौधरी जाओगे तो दिखेगा, हम तो देखे, एनकाउंटर किए हैं कहीं कहीं, तो ऐसा क्या होता है ना, पूरा दुकान दिखता है उस छोटा सा जगह में, तो वो कौन सा मिरर रहता है, इसका मतलब कन्वेक्स मिरर रहता है, यहाँ पे यूज़ होता है, हाँ रोड साइड, वही लिखने वाले थे, यूज्ड इन रोड्स, पार्किंग में भी, हाँ यूज्ड इन पार्किंग्स लिख देते हैं पहले, चलो पार्किंग स्पॉट्स। नंबर 4 लिख लो, यूज्ड इन बेंडिंग ऑफ रोड्स, बेंट रोड्स, जहाँ पे टर्निंग होता है, या फिर टर्निंग ऑफ रोड्स, रोड के टर्निंग में यूज होता है, हाँ REAR, हाँ 4 ही लिखो, 5वां तुम लोग सोचना, कहीं मिले तो बताना हमको भी, होमवर्क रहेगा। क्या रियर व्यू मिरर, जैसे तुम स्कूटी चलाते हो, तो हम लोग जो मिरर यूज करते हैं वही है रियर व्यू मिरर, रियर मतलब पीछे, रियर मतलब पीछे देखने वाला मिरर को कन्वेक्स मिरर लेते हैं हम लोग, क्यों, क्योंकि जब पीछे हम लोग देखते हैं तो सिर्फ एक गाड़ी नहीं देखना चाहते हैं, पूरा रोड को देखना चाहते हैं, तो हम लोग हर इमेज छोटा इमेज चाहिए, और छोटा इमेज के लिए कौन सा इमेज मिरर यूज करेंगे, कन्वेक्स मिरर यूज करेंगे। रियर का मतलब होता है पीछे, इतना याद रखो, रियर व्यू मतलब पीछे देखने वाला मिरर, ठीक है। 4 5वां तुम लोग का होमवर्क रहेगा, इसके साथ होमवर्क रहेगा रिवीजन, पहला रिवीजन, दूसरा बुक रीड, और तीसरा इंटेक्स्ट 1, इंटेक्स्ट देखना मिलेगा, इंटेक्स्ट 1 करना है इस चैप्टर का, पहला इंटेक्स्ट तक पहुंच गए हम लोग, होमवर्क लिख